लेखांकन प्रविष्टियों को समझना इतना मायने क्यों रखता है? एक पल के लिए इस सवाल पर विचार करें। लेखांकन प्रविष्टियां वित्तीय प्रबंधन और व्यावसायिक संचालन की रीढ़ हैं। वे सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं। शुरू करने के लिए एक लेखा प्रविष्टि क्या है? यह एक बही खाते या पत्रिका में एक वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट होते हैं, जिन्हें आर्थिक घटना को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए संतुलन बनाना चाहिए। इन प्रविष्टियों को बनाना और प्रबंधित करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले, प्रत्येक प्रविष्टि में एक आईडी या रिकॉर्ड नंबर और एक एन्कोडेड बिल या वाउचर नंबर होगा। ये आमतौर पर स्वचालित होते हैं, इसलिए कोई मैनुअल इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आप हमें श्रृंखला प्रदान करते हुए सभी प्रकार के प्रवेश रूपों के लिए अपना अनुक्रम सेट कर सकते हैं। आप प्रपत्र प्रकार को कुछ विशिष्ट संकेतकों से पहचानना चाहते हैं। याद रखें कि यह 16 वर्णों या अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए। वाउचर नंबर या फॉर्म प्रकार संख्याओं के लिए अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे संख्या और फॉर्म प्रकार की पहचान करने के लिए आपकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। लेनदेन की तारीख एक और महत्वपूर्ण विवरण है जिसे आपको दर्ज करने की आवश्यकता है। कैश की तरह सप्लायर या कस्टमर का नाम या वाउचर के लिए अकाउंट नाम को कॉम्बो बॉक्स से चुनना होगा। कुछ मामलों में जहां गणना की आवश्यकता होती है, आवश्यक राशि की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से की जाएगी, लेकिन ऐसे उदाहरणों में जहां नकद व्यय की तरह सटीक राशि दर्ज करने की आवश्यकता होती है, आपको इसे मैन्युअल रूप से इनपुट करना होगा। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार शेष नियंत्रण और कॉम्बो बॉक्स सहायता सूची का चयन भी करना होगा। सॉफ्टवेयर प्रतियां प्रिंट करने की सुविधा भी प्रदान करता है जहां प्रलेखन आवश्यक है। प्रत्येक फॉर्म जीएसटी नियमों के कारण एक विशेष उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है और अनिवार्य है, इसलिए प्रविष्टियां करते समय सतर्क रहें। हालांकि आप पूर्ण प्रभाव के साथ प्रदान की गई डेमो प्रविष्टियों से सीख सकते हैं। B2B व्यय सामग्री के लिए आपको इसे आइटम उत्पाद सूची में पहले रिकॉर्ड करना होगा। डेटा हमेशा अनुक्रम में दर्ज करें। इसका मतलब है कि पहले खरीद दर्ज करें या स्टॉक खोलें और फिर बिक्री करें। सभी मास्टर प्रविष्टियों को पहले किया जाना चाहिए और फिर क्रम में लेन देन किया जाना चाहिए। कृपया इसे पहले से नोट करें। प्राप्ति नियम यह है कि आपको जीएसटी का भुगतान पहले से करना होगा। मैं आपको जीएसटी देयता की गणना के लिए एक देयता रिपोर्ट प्रदान करता हूं, जहां आप अपनी सभी रिपोर्ट अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं और 1 मिनट में अपनी जीएसटी देयता की गणना कर सकते हैं। वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य में कई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो आपको क्रेडिट डेबिट नोट बनाने के लिए मजबूर करती हैं। अंत में, लेखांकन प्रविष्टियों को समझने का महत्व आज के कारोबारी माहौल में सर्वोपरि है। वे व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखांकन प्रविष्टियों को बनाना और प्रबंधित करना एक कठिन काम की तरह लग सकता है, लेकिन एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ यह प्रबंधनीय हो जाता है। हमेशा अनुक्रम में डेटा दर्ज करना याद रखें। प्रविष्टियां करते समय सतर्क रहें और प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए उपलब्ध उपकरणों और प्रणालियों का उपयोग करें। कभी सोचा है कि अपने क्रेडिट और डेबिट नोट्स को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित करें? आज व्यवसाय की दुनिया में खुद को ऐसी स्थिति में ढूंढना असामान्य नहीं है जहां आपको इन वित्तीय दस्तावेजों को जारी करने की आवश्यकता है। लेकिन आप इसे इस तरह से कैसे कर सकते हैं जो कुशल और नियमों के अनुरूप है? सबसे पहले, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रेडिट और डेबिट नोटों का निर्माण अक्सर व्यापार से संबंधित परिस्थितियों का परिणाम होता है। चाहे यह रिटर्न, छूट या सुधार के कारण हो, ये दस्तावेज आपके और इसमें शामिल अन्य पार्टी के बीच वित्तीय समायोजन के रिकॉर्ड के रूप में काम करते हैं। हालांकि एक बार जारी होने के बाद इन नोटों को वापस नहीं किया जा सकता है। यह एक असुविधा की तरह लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में संभावित लेखांकन दुर्घटनाओं के खिलाफ एक सुरक्षा है। इसलिए यदि आप पाते हैं कि आपका अकाउंटेंट अक्सर इन नोटों को उलट रहा है, तो यह उनके तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करने का समय हो सकता है।
अब इन नोटों के प्रबंधन की प्रक्रिया पर। पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि आपके सिस्टम में दर्ज करने से पहले सभी विवरण सही हैं। यह एक बिना दिमाग की तरह लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा कदम है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। याद रखें, ये नोट्स सिर्फ आपके आंतरिक रिकॉर्ड के लिए नहीं हैं। वे ऑडिट और जीएसटी जांच के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सहायक दस्तावेज रखना महत्वपूर्ण है। साइड नोट के रूप में, यदि आप जीएसटी सहित जर्नल वाउचर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको इन प्रविष्टियों को मैन्युअल रूप से अपनी करदेयता रिपोर्ट में जोड़ना होगा। यह एक अतिरिक्त कदम की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपकी जीएसटी रिपोर्ट को सटीक और अद्यतित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब आपकी कंपनी की वित्तीय योजना में कैसे जुड़ता है? खैर, ये सभी प्रविष्टियां स्वचालित रूप से आपके खाते के बहीखाते और लेखा रिपोर्ट में की जाती हैं, इसलिए आपको इन रिकॉर्डों को मैन्युअल रूप से अपडेट करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि खुद को इस बात से परिचित करना महत्वपूर्ण है कि ये प्रविष्टियां आपकी जीएसटी देयता को कैसे प्रभावित करती हैं। चूंकि लेखांकन नियमों के अनुसार आपके खातों के दोनों किनारों को संतुलित करने के लिए अस्थायी प्रविष्टियां की जा सकती हैं। अंत में, क्रेडिट और डेबिट नोटों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में विवरण पूरी तरह से रिकॉर्ड रखने और आपकी समग्र वित्तीय प्रणाली में इन नोटों की भूमिका को समझने पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना शामिल है। याद रखें, ये नोट सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, वे आपके व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटक हैं। इसलिए उनके साथ उस देखभाल के साथ व्यवहार करें जिसके वे हकदार हैं। बेशक, यह सिर्फ एक उच्च स्तरीय अवलोकन है। अधिक गहन मार्गदर्शन के लिए प्रक्रिया को नेविगेट करने में आपकी सहायता के लिए विस्तृत दस्तावेज और ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। इसलिए अब क्रेडिट और डेबिट नोट्स पर झल्लाहट करने की आवश्यकता नहीं है। एक स्पष्ट समझ और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ आप आत्मविश्वास के साथ अपने व्यवसाय के इस पहलू से निपट सकते हैं।